तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। अब जावा के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो जब भी आप काम करना स्टार्ट करोगे, जैसे कल मैंने आपको एक छोटा सा कोड लिख के दिखाया था, है ना, कि आपको प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करना है, पैकेज कैसे बनाना है, यहाँ पर क्लास कैसे क्रिएट करनी है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर आगे कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो कल जो हम लोगों ने काम किया था, कल हम लोगों ने एक पैकेज और एक क्लास बनाई थी, एक पैकेज बनाया था और एक ही क्लास बनाई थी। ठीक है, यही काम हम लोगों ने किया था। लेकिन अगर हमको और आगे काम करना है तो क्या हम एक साथ मल्टीपल पैकेजेस बना सकते हैं? तो एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर आप एक से ज्यादा पैकेजेस बना सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पैकेज दूसरा बनाएंगे। जैसे आज डे 2 है, तो हम लोग यहाँ पे पैकेज बनाएंगे डे 2 के नाम से। ठीक है। अब इस डे 2 पैकेज के अंदर हम लोगों को काम क्या करना है, तो उसका मैं एक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है। फिर फोर्थ हम लोग देखेंगे कि इन सब चीजों को मिला के कोई प्रोग्राम, कोई कोड हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को आज का सिनेरियो रखना है, इसको हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, अगर हम लोग जनरल वे में बात करें तो कोड करने के लिए हमको ये 4 स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है। चार नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट वाला और थर्ड वाला पॉइंट तो क्लियर होना ही चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप कोड लिख नहीं पाओगे। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू जावा का जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से जब हम किसी भी क्लास को क्रिएट करते हैं तो क्लास क्या है, जस्ट एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर टेम्पलेट। तो इस टेम्पलेट के अंदर हमको जो भी काम करना है, जैसी भी कोडिंग करनी है, उसके लिए हमको इस करली ब्रैकेट में इसको हर चीज बतानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग, ठीक है, दो करली ब्रैकेट होंगे, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो इन दोनों के बीच में ही हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, मेन मेथड डिफाइन करेंगे। सो मेन मेथड क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोग्राम, जहां से कोड करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जेवीएम जब प्रोग्राम को रन करेगा, रीड करेगा, तो सबसे पहले वो देखेगा कि आपके सिस्टम में जेवीएम है, तो सॉरी, आपके कोड में मेन मेथड है या नहीं है। अगर आपके कोड में मेन मेथड नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो जितने भी वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सब आप बना रहे हो ना, तो ये दो जगह बना सकते हो। या तो आप क्लास के बाद यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल्स वगैरह, या मेथड के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आप वेरिएबल वगैरह। ठीक है। तो वेरिएबल्स है या डेटा टाइप्स है, इन सब चीजों को डिफाइन कहाँ पर करेंगे, क्लास के अंदर भी कर सकते हो और मेथड के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यही हम लोगों को समझना है कि एक्चुअली में किसको कहाँ डिफाइन करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हम लोगों को आज डिस्कशन करना है। सो सबसे पहले एक जनरल कोड हम लोग कर लेते हैं। जस्ट लाइक टुडे इज द डे 2, so I'm going to create a new package. So package is our day 2. हेलो। ठीक है, तो डे 2 नाम का पैकेज बनाया। डे 2 नाम के पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। क्लास का नाम रखा डिफाइन वेरिएबल। डिफाइन वेरिएबल, VARIABLE। ठीक है। देन मेन मेथड है, सो मेन मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है। मेन मेथड लिखने के दो तरीके हैं। मैंने पहला तरीका आपको क्या बताया, कि जब भी आप कोई भी क्लास को स्टार्ट करते हो तो आपको बॉटम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मिल जाएगा, आप इसको टिक कर देना। ठीक है, ये चेक बॉक्स है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट आपको क्लास खुद बना के दे देगा। अगर आप ये काम नहीं करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ क्लास बना के छोड़ देते हैं और उसके बाद हमको मेन मेथड चाहिए होता है, तो डोंट राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर की। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है, MAIN लिखो आप यहाँ पर मेन, और कंट्रोल स्पेस बार का आप यहाँ पे यूज करो। इस तरीके से आपके पास एक लिस्टिंग ओपन हो जाएगी और नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये कहाँ पे आ रहा है, ये मेन मेथड की जगह पर आ रहा है। तो ऊपर जो मेन मेथड लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके आप एंटर कर दो। इस तरीके से आपका ये मेन मेथड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
अब मैंने क्या बोला था कि जब भी आप किसी भी क्लास को स्टार्ट करोगे, बनाओगे, हमेशा उसमें जो क्लास का नाम होगा वो यूजर डिफाइन होता है। पैकेज अगर आप बनाते हो वो भी यूजर डिफाइन होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि क्लास और पैकेज ये सब क्या है, ये सब यूजर डिफाइन है। क्या है ये सब आपके यूजर डिफाइन नेम है, यूजर डिफाइन नेम। ठीक है, ये जब तक यूजर डिफाइन नेम है यानी कि यूजर अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कलर आप देख रहे हो, जैसे पैकेज का कलर देखो, पब्लिक का कलर देखो, क्लास का कलर देखो, स्टैटिक का कलर देखो, वॉइड का कलर देखो, तो ये सब क्या है, ये सब पहले से बने बनाए कीवर्ड्स हैं। ये क्या है, जावा के अंदर बने हुए कीवर्ड्स हैं। अब कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड। ठीक है, रिजर्व का मतलब क्या है, रिजर्व का मतलब ये है कि यानी कि ये पैकेज, पब्लिक, क्लास, ये कीवर्ड्स पहले से जावा आपको बना के दे रहा है। जावा कह रहा है भाई मेरे पास इन सारे कीवर्ड्स की वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन है, तो आप इन नाम से कुछ भी नहीं बना सकते। ना आप इन नाम से क्लास बना सकते हो, ना आप इनके नाम से पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो, ना आप इनके नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जो रिजर्व वर्ड होते हैं उनके नाम से आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो व्हाट इज कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, व्हाट इज कीवर्ड इन जावा। ठीक है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड with a predefined meaning that cannot be used a variable, method, class name। आप इनके नाम से कुछ भी नहीं बना सकते हो, इंक्लूडिंग वेरिएबल भी नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो ये सब रिजर्व वर्ड है, इनको आप बोलोगे क्या, रिजर्व वर्ड। अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाए आपसे व्हाट इज कीवर्ड, तो आप क्या बताओगे, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड विद अ प्री डिफाइंड मीनिंग। इनका कुछ ना कुछ प्री डिफाइन मतलब पहले से जावा ने सेट कर रखा है अपने कोडिंग के, अपने स्ट्रक्चर के, अपने लाइब्रेरीज के अंदर। तो आप केवल इनका यूज कर सकते हो, लेकिन इनके नाम को यूज करके ना तो आप कोई क्लास बना सकते हो, ना मेथड बना सकते हो, ना वेरिएबल बना सकते हो। जस्ट लाइक मान लो मुझे क्लास बनानी है, कोई न्यू क्लास बनानी है, तो मैंने क्या रख दिया, पब्लिक। अब मैंने पब्लिक रखा तो ऊपर क्या कह रहा है, टाइप नेम इज नॉट वैलिड। जो आपने टाइप नेम दिया है वो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिफायर लिख ही नहीं सकते। द टाइप नेम पब्लिक इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये सब किसके पार्ट में आ जाते हैं, आइडेंटिफायर, जो पहले से आइडेंटिफिकेशन जिसकी की जा चुकी है। तो आप इनके नाम से कोई भी खुद से अपनी तरफ से कोई भी ऐसी स्क्रिप्टिंग नहीं डिजाइन कर सकते जो जावा के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर आप करोगे तो आपके कोड में एरर आना स्टार्ट होंगी। तो इसलिए जावा ने जो चीज बना के दे रखी है, जिस चीज को उसने पहले से डिफाइन कर रखा है, केवल आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन आप उसको अपने हिसाब से कोड को चेंजेस करके काम नहीं कर सकते कि पब्लिक हम यहाँ पे बनाए और उसके हिसाब से हम कोड करें, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो रिजर्व कीवर्ड हैं जो पहले से बनाए जा चुके हैं उनको आप एज इट इज यूज करोगे। उनको नाम को कहीं पर भी एज अ पैकेज भी नहीं ले सकते, एज अ क्लास भी नहीं ले सकते, एज अ वेरिएबल भी नहीं ले सकते, एज अ मेथड भी नहीं ले सकते। कुल मिला के कहीं पे भी कैसे भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो ये हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास बना दी है जिसमें मेन मेथड डिफाइन किया है। अब जब मेन मेथड के अंदर आप आओगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा। मेन मेथड के अंदर क्या लिखेंगे, लॉजिक। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मेन मेथड स्टार्ट करोगे हमेशा इसके अंदर क्या लिखोगे, लॉजिक। तो ये लॉजिक आपको कहाँ लिखना है, मेन मेथड के अंदर लिखना है। अब मेन मेथड के अंदर लॉजिक क्या लिखना है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आप अपने नाम को प्रिंट करा सकते हो। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करा सकते हो। तो अपना नाम कैसे प्रिंट कराओगे, उसको प्रिंट कराने के लिए एक तो पहले ये पूरा स्ट्रक्चर आप बनाओगे जो मैंने बनाया। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। उसके बाद एक स्टेटमेंट है, कल भी मैंने बताई थी, SYSO करोगे, कंट्रोल स्पेस बार कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या लिखना है, SYSO कंट्रोल स्पेस बार। जब भी आप किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हो, सो एस कैपिटल बनाना,
YSO स्मॉल लेटर्स में लिख देना, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, इस कीवर्ड को, इस टैब को आप यहाँ पे यूज कर लेना, इस कीज को आप यूज कर लेना, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट खुद आ जाएगा। ठीक है, आपको इतनी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर डबल कोट्स में जस्ट लाइक मैंने लिख दिया एकता। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, एकता आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने कर दिया हीरल, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, हीरल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया चिराग, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, चिराग। यानी कि जो भी आप नाम यहाँ पे डिस्प्ले कराओगे वो किस में होना चाहिए, इनसाइड द डबल कोट्स। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। इसको क्या बोलते हैं, डबल कोट्स में लिखी गई हर चीज आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप काम करने के टाइम पर डबल कोट्स में कुछ भी लिख देते हो, एनीथिंग, तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जस्ट आप अभी ये समझो कि एक डेटा टाइप है जो ये बता रहा है कि आप कैसा डेटा स्टोर कर रहे हो। तो स्ट्रिंग के अंदर आप किसी भी तरीके का डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, चाहे वो कैरेक्टर डेटा हो, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा हो, चाहे वो फ्लोटिंग डेटा हो, चाहे वो बुलियन डेटा हो, एनीथिंग आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो डबल कोट्स में जैसा आप लिखोगे आपको एज इट इज आउटपुट मिलेगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे चिराग ना लिख के एनीथिंग कुछ भी लिख दिया, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, जो मैंने डबल कोट्स में लिखा है वो ही आउटपुट यहाँ पे एज इट इज मुझे रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो जब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है कि हम डबल कोट्स में क्या लिखना चाहते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन ही हम अपने कोड को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि क्या हम सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, नहीं। जितने भी आप SYSO लगाओगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगाओगे, उतनी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो या डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे मुझे एक साथ 3 नेम डिस्प्ले कराने, 3 नाम मुझे एक साथ डिस्प्ले कराने, तो मैंने कर दिया एकता। फिर मैंने इसी लाइन को कॉपी किया, फिर यहाँ पे कर दिया हीरल। ठीक है, और फिर मुझे एक और नाम यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो मैंने कर दिया चित्रांश। ठीक, 3 नाम डिस्प्ले हो गए। तो जो नाम आपने लिखा वो एज इट इज आपको कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा। ठीक, अब पॉइंट ये समझना है कि इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिंट और प्रिंट एलन। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और डबल कोट्स के अंदर मैंने अब कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे लाइक मैंने कर दिया टेक्नो, तो अब जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है, पहले आपके पास एकता वैल्यू आ रही है, देन टेक्नो आ रहा है, देन टेक्नो के साथ ही हीरल लिखा हुआ आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ गई। मैंने तो नहीं जोड़ी, मैंने तो बाइंड नहीं की, ये तो बाई डिफॉल्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब होता है, एलन मतलब होता है न्यू लाइन। ऑटोमेटिकली ये डेटा को जब डिस्प्ले करा देगा तो एक जो आपका कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव करा देगा। तो एलन लगाने से होगा क्या, ऑटोमेटिकली आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है और प्रिंट एलन होता है, दोनों में फर्क क्या है। प्रिंट एलन क्या करेगा, प्रिंट एलन न्यू लाइन पर आपका कर्सर ले जाएगा, न्यू लाइन पर। और अगर आपने एलन नहीं लगाया है तो सेम लाइन पर ही बहुत सारा डेटा आपको डिस्प्ले करा देगा। तो डिफरेंस के हिसाब से जो सबसे बेटर यूज है वो किसका है, प्रिंट एलन। सबसे ज्यादा अगर आप कुछ यूज करोगे तो वो किसको यूज करोगे यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को सबसे ज्यादा यूज करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एलन लगा देता हूँ। जैसे ही मैं एलन लगा दूंगा तो मेरे का कोड जो अब होगा वो देखो, अब देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, लाइन बाय लाइन आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जा चुका है, डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना।